आते तुम शो कहता हूँ मैं जया पुने पाए। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम। तेरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगां सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तुण्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। आसिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मन सुश्री हरिदास निश द्यो सुआंकों। जय श्रीवर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नयन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ा में रसिक कुमल कुद दिवाकर। अनन रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण श्री स्वामी विहारिंद्र जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से उनके संबंध में भी कह रहे हैं जो कुछ संतों के विरोधी रहे आते हैं किसी भी युग में। सींग बड़ी टाड़ो बड़ी खरचर रहे मुटाए। गोसाई घूरे खणे राम हतरा खोड़ाए। गोसाई गए ज्योतिए नाकन मोटी नाथ। आगे पगहा खींचिए पाछे पहने हाथ। बड़े विदित तुम जगत में विविध गार के दान। गुरु की माँ की बहन की चेतन मानत हान। हम जाचत रहे सबकी सुन सहले। बड़े कान सिर ससे के सींग कहाँ ते दें। आप बोले हम तो भैया जाचक हैं और याचक याचना ही करता रहता है। सबकी सुन लेते हैं सहन कर लेते हैं। सबकी सुन सहेले हैं। सहन सहत सहत बाड़त भगत। ये सहन करने की
कला जिसके पास है वो सूरवीर हो जाता है। इस जीवन में साधुओं का सहज स्वभाव, साधु माने सरलता, साधु दीनता नम्रता के पुंज होते हैं, सद्गुणों के पुंज होते हैं। उनमें सहजता होती है, सरलता होती है, सहनशीलता होती है, सब कुछ सहन कर लेते हैं। तो महाराज बोले, हम जाचक, हम तो भैया भिखारी हैं, प्रभु से प्रेम की याचना करते रहते हैं हमेशा। जाचत रहें सबकी सुन सहेलें, और सबकी सहन करते हैं। जैसे वृक्ष कबो ना फल बके, नदी न संचय नीर। जैसे वृक्ष होता है, करोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील ये संत होते हैं। वृक्ष का स्वभाव होता है जैसे आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, कोई उस पे पत्थर मारता है, डंडा मारता है, और वो उसको फल देता है। विरोध नहीं करता, वो नहीं कि डंडा स्वयं मारे, वो डंडा नहीं मारता है। ऐसे ही संतों का स्वभाव, इस संसार को प्रभु का दान देना, ये संतों का स्वभाव। महाराज बोले, हम तो जाचक हैं, जाचत हैं, हम परीक्षा भी करते रहते हैं कौन की स्थिति क्या है, अथवा हम याचना करते रहते हैं, सबकी सुन लेते हैं और सहन कर लेते हैं। बड़े कान सिर ससे के, सींग कहाँ थे दें। सस्सा एक बहुत गरीब जानवर होता है, खरगोश। उसके कान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो छोटा सा, वो बहुत तेज दौड़ता है। अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं, पहले बहुत जंगल में रहते थे। उनके सींग नहीं होते हैं, सींग मारने का सौदा है, एक शस्त्र है पशुओं का। कान केवल सुनने का है, सुन के अपना बचाव कर ले। तो सस्सा जो है बड़ा गरीब जानवर है, छोटा सा कान, तो हम तो ऐसे हैं, उन जैसे सस्से के कान बड़े होते हैं, सींग नहीं होते मारने वाले, केवल सुन के अपना बचाव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सबकी सुन सहले, सुन के सहन कर लेते हैं। ये है साधुता, और यथार्थ में यही है वीरता। स्वामी बिहारिंदे जी महाराज पूर्व काल में आपने सुनाई, प्रधान सेनापति अकबर के दरबार के, एक राज्य के राजा भी, धुरंधर वीर, जब किसी पर रोक नहीं रुके स्वयं आप जाते, युद्ध की कुशलता कौशलता से, अथवा जिस पद पर विराजमान है उस पद के प्राप्त करते ही बैठते ही सबके छक्के छूटने लगते। ऐसे बिहारिंदेव जी महाराज सेनापति के पद पर, सामने वाला शत्रु घबरा जाता कि बिहारिंदेव जी जो है इस समय सेनापति के पद पे हैं। लेकिन यहाँ वृंदावन धाम में स्वामी जी की कृपा, रसिकों की कृपा, और यहाँ वृंदावनीय रस हृदय में समाया, बिहारी बिहारन का रसगस गुण। तो अब वो कह रहे हैं, सबकी सुन सहेले, सारा खाता ही बदल गया। सबकी सुन सहेले, हम सबकी सुनते हैं और सहन करते हैं, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। यही बात, यथार्थ में प्रभु की प्राप्ति सहन करने में,
उत्तरोत्तर उनको बराबर फिर संसार का स्वभाव है। लेकिन ये संत भक्त तो तभी विजयी माने जाते हैं जब सहन कर ले आवरणों को और अपनी रास्ता से डिगे नहीं। बड़ी भेंट दंडवत जन प्रभु दर्शन प्रसाद। सबसे बड़ी बड़ी भेंट बता रहे हैं महाराज। भाव से, हृदय से, निष्ठा से सबसे पहली भेंट है दंडवत। गुरुओं को, संतों को, श्री हरि को दंडवत प्रणाम कर देने हैं। साष्टांग दंडवत पुरुषों को करनी चाहिए, माता बहनों को पंचांग। तो इस दंडवत से ही सबसे पहली भेंट होती है। बड़ी भेंट दंडवत जन। और प्रसाद क्या देते हैं संत महापुरुष? जो कोई पदार्थ का जो प्रसाद देते हैं, भोग लगा हुआ प्रभु का, वो तो अलग है ही। लेकिन जब भाव से, निष्ठा से कोई साधक हृदय से दंडवत करता है तो उसको सहज भाव से, उसको भाव को देख के उनको कुछ सुनाते हैं, बताते हैं और उसके फलस्वरूप प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है उसको। ये प्रसाद देते हैं। दंडवत का फल क्या मिला? दंडवत के भाव से, हृदय से, निष्ठा से दंडवत के बदले में मिला प्रसाद। और प्रसाद क्या? प्रसाद माने कृपा भी है। कृपा, प्रभु दर्शन। प्रभु के दर्शन का रास्ता खुल गया। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला। और मिटे जन्म जन्म की सूला। गुरुदेव प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, तो साहब, श्री साहब यानी बिहारी जी महाराज, लाडली जी, स्वामी जी, ये प्रसन्न हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर का जो कष्ट है, सूल है, वो मिटने लगता है। तो ये प्रारंभ कहां से हुआ? दंडवत से, अभिवादन से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धौपसेवनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों का आदर, सम्मान, अभिवादन करने से चार अमृत तत्व स्वयं बढ़ते हैं। कौन से? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। सभी प्रशंसा करते हैं, भाई अमुक बहुत अच्छा है, दंडवत प्रणाम, बहुत सरल हृदय है। अपने आप आशीर्वाद प्राप्त होता है बिना मांगे ही, दंडवत करने से, बड़ों का सम्मान करने से। उस टाइम तुलसीदास जी राम जी के नावे माथा ऐसे आया है कि रघुनाथ जी प्रातः काल माता पिता गुरुदेव सबको शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये आचरण होता है, तभी आशीर्वाद अपने आप मिलता है। गुरुजनों को प्रणाम करें। तो आयु, विद्या और यश और बल सब बढ़ते हैं। बड़ी भेड़ दंडवत जन प्रभु दर्शन प्रसाद। प्रभु का दर्शन रूपी प्रसाद निश्चित ही प्राप्त होता है। जो बड़ों का सम्मान करते हैं हर तरीके से, कपट रहित हृदय से। श्री बिहारी दास निष्प्रेहिल हैं परमारथ को स्वाद। ये संत महापुरुष रसिक जन
जिनके हृदय कमल में एकमात्र बिहारी बिहारन के मिलन की ही आकांक्षा है, संसार के किसी वस्तु की चाहना नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागे जाए, ब्रह्मादिक के भोग भी, संसार की बात छोड़ो, वो भी विष के समान लगते हैं। कुछ नहीं चाहिए इनको, चाहिए बिहारी बिहारन का प्रेम, बिहारी बिहारन का नित्य शोक, उनकी प्रसन्नता, ये चाहिए। किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। अगर किसी को कोई संकेत है वो है तो केवल उसी के कल्याण के लिए है। बिहारी दास निष्प्रेय ही लहें, ये बिहारी दास निष्प्रेय होते हैं, इनको किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। परमार्थ को स्वाद, ध्यानेंद्र जी महाराज कह रहे हैं जो निष्प्रेय हैं वो ही शुद्ध परमार्थ का स्वाद ले पाते हैं। जहां कोई लोभ और लालच है, चाहे गुरुदेव में और चाहे शिष्य में, तो वहां दोनों के दोनों, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा पहले से सुनते चले आए हैं। तो वहां परमार्थ का शुद्ध स्वाद प्राप्त नहीं होता है जहां लोभ और लालच है, निष्प्रेयता। भीड़ परे जो सांकरे, संपत्ति विपत विचार, त्रिविहारी दास को सुख ना घटे, तुलित अमित अपार। बहुत प्रकार की आपत्ति विपत्ति आवे संसार की तरफ से, आवरण आमे कोई, अगर हरि का शुद्ध भक्त है, बिहारी बिहारन का दास है, बिहारी दास है, अनेक प्रकार के एक संग आपत्ति विपत्ति आ जाए तुम पे, संपत्ति विपत्ति विचार, फिर भी महाराज बोले संपत्ति को तो एक विपत्ति ही मानना। कौन सी संपत्ति? बोले श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आप। आपन को मतलब जो ममता पूर्ण धन है, आसक्ति पूर्ण धन है, जिसमें आसक्ति बस गई है जिस धन में, चाहे कोई स्थान हो, चाहे धन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, जिसमें आसक्ति है, जिसकी चाहना है अपने स्वार्थ की भावना को लेके, तो वो परमार्थी के लिए मृत्यु जैसा भयंकर दुखदाई है। प्रभु से मिलन नहीं होने देता है ये आसक्ति। क्योंकि आसक्ति के तो प्रभु में कर लो या फिर संसार में कहीं कर लो, बात तो एक बनेगी। तो महाराज बोले संपत्ति विपत्ति विचार, जो महापुरुष लोग हैं इस संपत्ति को, संसार की मान रूपी संपत्ति, कोई भी किसी तरह की, उसको विपत्ति ही मानते हैं। जैसे श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। जिस धन में आसक्ति है, ममता है, तो वो आसक्ति पूर्ण धन मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। भागवत जी भी इसी बात को, नित्य आर्त देन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना, सदा सदा दुख देने वाला ये धन परमार्थी को तो, आत्म कल्याण करने वालों को तो ये मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। भागवत जी भी यही कह, इसलिए इसको कमाने में दुख, रक्षा करने में दुख, व्यय करने में दुख, दिगर्थम क्लेश कारणम, दिगर्थम क्लेश कारणम। एकमात्र इसमें सारे अवगुण ही अवगुण हैं, एक ही गुण है,
अगर अनासक्त भाव से संत गुरु आचार्य कोई भी जीव की सेवा अगर बन जाती है श्री हरि की सेवा, तो बस ये एक गुणवान है। लक्ष्मी कहती है, धन कहता है, कह तो तू मुझे, लक्ष्मी कहती है तू कर्म में लगा, तू कर्म में लगा, तेरा कल्याण कर दूंगी। और अगर मुझे सुकर्म में नहीं लगाया तो मैं तुझे दुष्कर्म में लगा दूंगी, उल्टा कर दूं। ऐसा ही होता देखा है। जिसने ठाकुर जी के चरणों में संत महापुरुष गौ सेवा आदि सेवाएं बहुत ही, उसमें जो धन खर्च नहीं करता है और धन उसके पास है, तो वो बुद्धि को खराब कर देगा और बुरे काम कराएगा, उल्टा हो जाएगा फिर। इसलिए लक्ष्मी कहती है, क्या तू मुझे सुकर्म में लगा, तेरा कल्याण कर दूंगी, नहीं तो फिर मैं तुझे कुकर्म में लगा दूंगी। नहीं लगाएगा तो ये बात, इसलिए सावधान रहना चाहिए। बिहारी दास को सुख ना घटे, जो यथार्थ में बिहारी दासता को प्राप्त किए हुए हैं उनका सुख किसी भी स्थिति में घटता ही नहीं है। चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए और चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अतुलित अमित अपार, क्योंकि ये सुख अतुलित है, अमित है, अपार है। इनके सुख में कोई बाधा नहीं कर सकता है, क्योंकि एकमात्र ये हृदय से निष्काम और निष्प्रेयी होते हैं। श्री बिहारी दास सतसंग को रंग लग्यो जो नाहि। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारी जी महाराज बोले, संसार में संपत्ति में मन होना, व्यक्ति वस्तु कृषि में आसक्ति होना, ये जीवों का सहज स्वभाव है। जिनको सत्संग का रंग नहीं लगा है, स्वाभाविक इस आसक्ति से वो ओतप्रोत रहेंगे, कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जो निरंतर सत्संगी और भजन साधना, गुरु आज्ञा पालन, तो वो इनके बीच में रहते हुए अनासक्त हो जाएंगे। बिहारी दास सत्संग को रंग लग्यो जो नाय। सत्संग का रंग जिनको नहीं लगा है, उनका कैसा स्वभाव होता है? हंस बछा दूध है पिवे। जिनको सत्संग का रंग लगा है वो बछड़े सदृश है, हंस सदृश है। वो जैसे हंस पानी और दूध मिला हुआ है, वो दूध दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे संसार में से वो जो है बटोरते हैं, परमार्थी जन अवगुण नहीं बटोरते हैं, गुण ही गुण बटोरते हैं। उनकी दृष्टि दोषों पर नहीं होती है, गुणों पर ही होती है। वो प्रभु का प्रेम ही ले लेते हैं, संसार में से अच्छी शिक्षा ही ले लेते हैं सब जगह से, जिनको सत्संग का रंग लगा हुआ है। और सब में भगवत बुद्धि करते हैं, इसलिए उनको कुसंग का रंग नहीं व्यापता है। सब में भगवती वासुदेव शरणति स महात्मा से दुर्लभ, सब कुछ मेरे वासुदेव ही तो बने हुए हैं, ऐसा दृढ़ भाव होता है। जिनको सत्संग का रंग लगा हुआ है वो अनासक्त होते हैं, आसक्ति प्रभु में होती है उनकी, सब में प्रभु के दर्शन करते हैं। तो हंस और बछड़ा का ऐसा स्वभाव होता है। बछड़ा है, चाहे दूर है गाय और बछड़ा, लेकिन एकदम पास में आके दूध पी लेगा, मस्त हो जाएगा। और जो कलीली, ये हैं कुसंगी लोग, जिनको सत्संग का रंग नहीं लगा है। वो केवल मैल ही मैल खाती है। थनों के बिल्कुल गाय जहां से दूध
बच्चों होता है, धनों के पास ही कलीली रहती है। एक छोटा सा कीड़ा होता है काला काला, उसको कलीली बोलते, चिपकी होती है बड़ी कड़ाई से। वो खलो मैल कलीली खाए। खलो माने दुष्ट। ऐसे जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जैसे कलीली है, जो अपना बुराई बुरा चाहते हैं, दूसरे का बुरा नहीं, अपना ही बुरा चाह रहे हैं, मैल को खाते हैं। मैल का मतलब वो दोष दर्शन ही करते रहते हैं, उनको गुण कहीं दिखता ही नहीं। जैसे कि एक उदाहरण में बताते हैं, भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा, युधिष्ठिर जी, आप कोई संसार में से बड़ा पापी कौन है, आप ढूंढ के लाओ, बताओ उसका नाम। तो हमारा व्रत है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना, इसलिए तुम बताइए। युधिष्ठिर जी महाराज ने विचार किया, साक्षात धर्मराज जी के रूप हैं। बोले, प्रभु मुझे तो सब धर्मात्मा नजर आते हैं, मुझे तो कहीं कोई दुष्ट दिखता ही नहीं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत विचार करने के बाद उत्तर दिया, मुझे कोई दुष्ट दिख ही नहीं रहा है पूरे संसार में, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे तो सबके हृदय में आप बैठे देख रहे हैं, दुष्ट कहां से आ गया। अब दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन एक बात बताओगे? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, कि तुम्हारी नजर में संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, यानी धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा लाओ। उनको दुष्ट के लिए पूछा, उनको तुम धर्मात्मा बताओ कोई। अब दुर्योधन ने अपनी कुत्सित बुद्धि बोले, श्री कृष्णचंद्र मुझे तो सब पापी पापी दिखते हैं, कोई धर्मात्मा दिखता ही नहीं। ये है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो पापियों का तो विनाश ही होता है। जिसको पापी पापी दिख रहे हैं, तो तू महापापी है, तेरा ही हम विनाश करेंगे, चिंता मत कर। और युधिष्ठिर जी, तो ठीक है, तुमको सारा संसार प्रभु मैं, तो प्रभु तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी विजय होगी। सीधा फैसला है, विजय और पराजय यहां ही है, दृष्टि में है। तो हंस बछा दूधे पेवे, खल मैल कलीली खाए। उनको पूछा गया कुछ उत्तर, उनका अपने आप अपने मरने का और जीने का उत्तर साथ में है। यही बात है, और ये उत्तर सत्संग से और कुसंग से निकलता है। ऐसी रहनी, ऐसी जीवनी, ऐसा ही कहना, ऐसा ही खान पान, कुसंग और सत्संग के प्रभाव से यथा वरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहोहिमा। मैं जैसा सत्संग से बस में होता हूं, और मैं वैसा और किसी उपाय से बस में नहीं होता हूं उद्धव। सत्संग, क्योंकि भजन में मन, समता भाव में मन सत्संग के द्वारा ही दृढ़ होता है, तभी आगे की बात बनती। बिना सत्संग के कुछ नहीं हो। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। और ये सत्संग बिना हरि की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। जिस जीव को प्रभु मिलने होते हैं, सबसे पहले उसको सत्संग प्रदान करते हैं। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले, पूर्ण विश्वास हो गया, अब मोह भाव भरोसो भगवंता, अब प्रभु का मुझे भरोसा है, प्रभु मुझे निश्चित मिलेंगे। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, क्यों ये संत मिल गए, मुझे इनके दर्शन हो गए, सत्संग प्राप्त हो गया,
अब तो प्रभु मुझे मिलेंगे। ये दृढ़ विश्वास तभी हो गया। सत्संग जिनको मिल गया जीवन में, अच्छे महापुरुषों का संग मिल गया, उनका फैसला है कि उनको प्रभु मिलेंगे। आओ श्री हरदास प्रेमी जनों, आज संत सेवा महोत्सव जो 40 दिवसीय बराबर चल रहा है, स्वामी जी बिहार जी की कृपा से आज 25वां दिन पूर्ण हुआ। इसी प्रकार आगे बिहारी बिहारन की कृपा से श्री हरदास निरंतर नाम जप, सत्संग श्रवण, सेवा भाव, श्री हरदास श्री हरदास।